हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो पिछली वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य या दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित या परिवर्तित हो जाती है, जिसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये इस लाइन से ऊपर एयर है, वायु है, और इसके नीचे ग्लास है। मतलब एक प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में, मतलब कांच में जा रही है, तो इस किरण को ये आ रही है, इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। अपवर्तन के पश्चात जो किरण जाएगी उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रही है, इसलिए इसे आपतन बिंदु कहेंगे। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पर आपतित किरण इसे कहेंगे, इसको अपवर्तित किरण, और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। यहाँ पर अगर हम इसे कांच ले लें, ऊपर वाले को कांच और नीचे वाले को वायु, तब देखिए ये स्थिति। यहाँ पर देखिए, और ये है अभिलंब, अभिलंब को एन से। यहाँ पर देखिए किरण आ रही है। उसके बाद जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल मतलब जो खाली खाली हो, ठोस ना होकर के, जो खाली जहाँ पर उसके पार्टिकल दूर दूर हो। और यहाँ पर सघन इसे कहेंगे, सघन क्योंकि कांच एकदम इसके पार्टिकल पास पास होते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से थी, इसे इधर जाना चाहिए था, अभिलंब से दूर इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। इस प्रकाश किरण को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई है। तो इसे ही कहेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और इसी तरह देखिए, यहाँ पर कांच हो गया सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, और ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से आ रहे थे, यहाँ इस प्रकाश को ऐसे सीधे में जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली गई। ये अभिलंब से दूर चली गई, तो इसे कहेंगे अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। आप लोग जैसे देखिएगा, अगर आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल के हैंडल को अगर हम अभिलंब मान लें, तो जहाँ पर अगर कोई बालू या रेत आ जाता है तो आप हैंडल की तरफ झुक जाते हैं, और आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है, हैंडल की तरफ झुक जाते हैं। वहीं अगर इन प्लेन सड़क आ जाता है तो आप फिर हैंडल से दूर हट जाते हैं। तो यही इसमें भी होगा, अगर सघन माध्यम आ जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और विरल माध्यम आ जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस कोड को क्या कहेंगे? एंगल आई, मतलब आपतित किरण या आपतन कोण, आपतन कोण कहेंगे। इस एंगल को आपतन कोण कहेंगे, और इस एंगल को अपवर्तन कोण, एंगल आर से प्रदर्शित करेंगे। इसे एंगल आई और इसे एंगल आर। इसी तरह इसमें भी देखिए, इस वाले एंगल को एंगल आई मतलब आपतन कोण, और इस पूरे को अपवर्तन कोण, एंगल आर से। यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल आर को क्या लिखेंगे? अपवर्तन कोण। इसके बाद देखिए अपवर्तन के नियम। यहाँ पर अपवर्तन के दो नियम हैं, निम्न दो ही नियम हैं। पहला नियम तो आप पढ़े हैं परावर्तन में। यहाँ पर देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा
देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहाँ पर क्या था, परावर्तित किरण होता था। यहाँ पर अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। अब आपतन बिंदु, ये हो गया ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो आप लोगों को समझ में आ गया हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। यहाँ पर कागज़ पर है। तो इस तरह इसमें भी देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा इम्पोर्टेंट है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न बनता है और ये आगे बहुत काम भेजेगा। देखिए जैसे कहेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ये किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए। आपतन कोण तो आप लोग जानते हैं। अब की ज्या मतलब साइन को कहते हैं, को ज्या कॉस को कहते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की भी साइन, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपतन कोण की ज्या हो गया साइन आई हो जाएगा, अपवर्तन कोण की साइन आर, और इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं, मतलब स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे आप आगे देखिए तो आप लोग समझ में आ गया होगा, किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर देखिए, इस नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो ये हम बता चुके हैं। तो इसके बाद देखिए, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करेंगे हम, जैसे नियतांक की जगह हम n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट, यदि किरणें वायु से कांच में जा रही है तो अपवर्तनांक को ANG, यहाँ पर n ऊपर हो जाएगा, a मतलब वायु से और g मतलब n, मतलब a मतलब n वायु से, n मतलब सापेक्ष g से ग्लास हो जाएगा, F फॉर एयर, G फॉर ग्लास हो जाएगा। तो ANG से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे। जैसे यहाँ पर साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा। ANG को क्या लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर एयर से ग्लास में जा रही है, तो इसे ही ANG को क्या लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल, क्योंकि पहला माध्यम वायु था, उसके बाद दूसरा माध्यम क्या था, कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर इसे ही लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल अनुपात कांच में प्रकाश की चाल।